अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और इस बात को लेकर के अक्सर टेंशन में रहते हैं कि कहीं एआई के चलते आपकी जॉब तो नहीं चली जाएगी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि आने वाले दिनों में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते लगभग 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख नए जॉब्स क्रिएट होंगे। वहीं इंडिया एक टैलेंट हब है और अगस्त 2023 तक यहाँ पर लगभग 4,16,000 एआई प्रोफेशनल्स हैं, पर डिमांड लगभग 6,29,000 एआई प्रोफेशनल्स की है। यानी डिमांड और सप्लाई में गैप काफी ज्यादा है और 2026 तक ये डिमांड बढ़ते बढ़ते 1 मिलियन तक पहुंच जाएगी। यानी एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। तो चलिए जानते हैं आप एआई में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। वैसे क्या आपको बताना पड़ेगा कि एआई क्या है? हर वो टेक्नोलॉजी जो हमारा काम आसान बना रही है या हमारा काम कर रही है, वो एआई ही है। जैसे गूगल मैप पर वॉइस असिस्टेंस, चैट जीपीटी, अमेज़न एलेक्सा या किसी भी कंपनी का व्हाट्सएप सपोर्ट, जहां पर आपको ऑटोमेटिक रिस्पांस मिलता है। फैक्ट्री में लगे ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म्स, ड्राइवरलेस कार्स, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल अपने इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, जो हमारी एबिलिटी और स्किल्स को बढ़ाने के लिए है। और लिंक्डइन इंडिया की सीनियर डायरेक्टर ऑफ टैलेंट एंड लर्निंग सॉल्यूशंस रुचि आनंद भी यही मानती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले दिनों में एआई के फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज 74% तक बढ़ सकती है। तो अगर आप या आपके कोई जानने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करने के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होनी चाहिए। साथ ही आगे की पढ़ाई कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। इसके बाद एआई से जुड़े किसी भी कोर्स में स्पेशलाइजेशन करके आप इस फील्ड में खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एआई की पढ़ाई करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा, जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। अब जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एआई में करियर बनाने के लिए आपका साइंस बैकग्राउंड से होना जरूरी है। इंडिया में किसी भी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए सबसे कॉमन एग्जाम है जेईई। इसके लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का 75% मार्क्स और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट का 65% के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्लास 12th पास होना जरूरी है। जेईई मेन देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, पर एक कैंडिडेट लगातार 3 बार ही एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है। इसके बाद एग्जाम में जो रैंकिंग आती है उसी के हिसाब से स्टूडेंट को IIT, NIT, IIIT, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस में अपनी इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री लेनी होती है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस वगैरह है। या फिर किसी कॉलेज में अगर आपको बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कोर्स मिल जाता है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और UPES देहरादून में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के कोर्सेज पा सकते हैं। ये तो वैसे कुछ ही नाम है, इनके अलावा आप अपने स्टेट में भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं। इंडियन कॉलेजेस में बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलेबस की अगर बात की जाए तो मोटा मोटा प्रोग्रामिंग फॉर एआई, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाउंडेशंस ऑफ मशीन लर्निंग, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, एआई फॉर ह्यूमैनिटी, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बिग डेटा और डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स शामिल हैं। इसके अलावा वर्कशॉप्स और प्रोजेक्ट वर्क्स भी होते हैं। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें मास्टर्स डिग्री भी परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए विद 50% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, एडवांस डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और बिग डेटा टेक्नोलॉजीज जैसे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। पर एक बेहतर करियर के लिए सिर्फ मास्टर्स डिग्री ही काफी नहीं है। अगर आप एक एआई एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और अपने करियर को नई ऊंचाई देना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे न्यू एज एआई टूल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसके एक्सपर्ट्स की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट की हम माने तो 2028 तक जनरेटिव एआई का मार्केट 10 गुना बढ़ जाएगा। अब कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर करती है।
इनकी वेबसाइट पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग विद ग्राफ्स, डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे ढेर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे आप कोर्सेज को चूज करेंगे उसी हिसाब से उसकी फीस लगेगी। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स का टोटल कॉस्ट 18,000 से $23,000 के बीच में है। इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लिनक्स कमांड लाइन वर्कफ्लोज, जावा, जावास्क्रिप्ट, C++ और पाइथन जैसे सिमिलर लैंग्वेजेस की समझ भी होनी चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस कोर्स को 1 से 2 साल के अंदर पूरा कर लेते हैं। तो अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स आपको महंगा लग रहा है तो अगला सर्टिफिकेशन आप फ्री में कर सकते हैं, जो है IBM AI इंजीनियरिंग। इसमें आप डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीख सकते हैं। साथ ही AI टूल्स जैसे पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो के जरिए डीप लर्निंग मॉडल्स बनाना भी सिखाया जाता है। हर हफ्ते 10 घंटे की क्लास अटेंड करके आप ये कोर्स 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा IBM अप्लाइड AI प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफर करता है। इससे स्टूडेंट्स मिनिमम कोडिंग के साथ AI एप्लीकेशंस को बिल्ड करना सीख सकते हैं। अब बात करते हैं एक और टेक जाइंट कंपनी के कोर्स की। ये है माइक्रोसॉफ्ट एजर AI इंजीनियर एसोसिएट सर्टिफिकेशन कोर्स की। इस कोर्स के पूरा होने के बाद स्टूडेंट्स एजर प्लेटफॉर्म एंड एजर कॉग्निटिव सर्विसेज बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और AI एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा वो डेटा साइंटिस्ट जो मशीन लर्निंग के लिए एजर को यूज करना चाहते हैं, उनको माइक्रोसॉफ्ट से ट्रेनिंग मटेरियल भी दिए जाते हैं। इसलिए एजर डेटा साइंटिस्ट एसोसिएट कोर्स को लेना फायदेमंद है, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स की जानकारी देता है। अगर आपको हाई रेटेड AI प्रोग्राम्स में खुद को एनरोल करना है तो deeplearning.ai भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोर्सेरा के को-फाउंडर ने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पर हर तरह के स्किल लेवल का कोर्स अवेलेबल है। इनके पास AI फॉर गुड नाम से इंट्रोडक्टरी कोर्स भी है और इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड कोर्सेज भी हैं। साथ ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम से फ्री कोर्स में भी आप एनरोल हो सकते हैं। स्टूडेंट के पास मशीन लर्निंग और इंटरमीडिएट पाइथन प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। आपने लिंक्डइन लर्निंग का तो नाम सुना ही होगा। यहाँ पर आपको AI फंडामेंटल्स का इन डेप्थ कोर्स भी मिलेगा और AI के अलग अलग टॉपिक्स कवर करने वाले स्पेसिफिक कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशंस नाम का कोर्स करेंगे तो आप AI मॉडल्स को रन करना सीख पाएंगे। साथ ही डीप लर्निंग, इमेज रिकग्निशन कोर्स के जरिए आप इन डेप्थ सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पाइथन और टेंसरफ्लो की नॉलेज होनी चाहिए। गूगल AI से एसोसिएट होकर के भी आप अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। गूगल दुनिया भर में AI रिसर्च का लीडर है और कंपनी हर साल ढेर सारे रिसर्च पेपर्स इशू करती है, जिसमें AI के बहुत से टॉपिक्स कवर्ड होते हैं। गूगल AI के पास मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स है जो कि फ्री है और इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग भी है। 15 घंटे के इस कोर्स को करने के लिए पाइथन और नम्पी लाइब्रेरीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब अगर बैचलर, मास्टर्स और सर्टिफिकेशन के बाद आप AI इंजीनियर बन गए तो आपको क्या करना होगा, ये भी जान लेते हैं। सो बेसिकली एक AI इंजीनियर अपने क्लाइंट्स या कंपनी के बिजनेस इनसाइट्स को समझते हुए और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके AI मॉडल्स डेवलप करता है। एक AI इंजीनियर में प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा साइंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग AI टूल्स को यूज करते हुए डेटा प्रोसेसिंग और AI सिस्टम्स को डेवलप एंड मेंटेन भी करना पड़ता है। तो एक AI इंजीनियर में जिन क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है वो है प्रोग्रामिंग स्किल्स। सबसे पहले तो AI इंजीनियर का प्रोग्रामिंग में हाथ मजबूत होना चाहिए, जैसे पाइथन, R, जावा और C++, ताकि AI मॉडल्स बनाने के लिए लॉजिक इम्प्लीमेंट किए जा सके और मॉडल्स डेवलप हो सके। इसके लिए इंजीनियर का लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में तेज होना जरूरी है। एक्सपर्टीज इन स्पार्क एंड बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। एक AI इंजीनियर को अक्सर लार्ज वॉल्यूम डेटा के साथ काम करना होता है, जिसकी स्ट्रीमिंग और रियल टाइम प्रोडक्शन लेवल का डेटा टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स तक पहुंच जाता है। तो ऐसे डेटा को हैंडल करने के लिए स्पार्क और कई दूसरी बिग डेटा टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, जैसे अपाचे स्पार्क, हडूप, कैसेंड्रा और मोंगोडीबी। क्विक सपोर्ट का जो एक और YouTube चैनल है इन्फिनिटी स्ट्रीम, वहां पर आप बिग डेटा की डॉक्यूमेंट्रीज को चेक कर सकते हैं, या infinitystream.tv का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। वैसे इसके अलावा मशीन लर्निंग मॉडल्स इंप्लीमेंट करने के लिए एल्गोरिदम्स एंड फ्रेमवर्क्स की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि बिग वॉल्यूम डेटा अक्सर अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में भी अवेलेबल होता है, जिसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए न्यूरल नेटवर्क,
रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क जैसे मशीन लर्निंग मॉडल्स की समझ भी चाहिए होती है। तो टेक्निकल स्किल्स के अलावा भी एक टीम प्लेयर बनने के लिए एक एआई इंजीनियर में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी और बिजनेस इंटेलिजेंस की समझ होनी जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्राइट फ्यूचर वाला करियर फील्ड है। चाहे डिजाइनिंग हो, बिजनेस, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑटोमोबाइल, मेडिकल, हर कहीं पर एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया में एंट्री लेवल पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल को एवरेज सैलरी के तौर पर 8 से 10 लाख रुपए का ईयरली पैकेज आसानी से मिल जाता है। वहीं अच्छे एक्सपीरियंस के साथ ईयरली 50 लाख तक का पैकेज भी आपको मिल सकता है। ये काफी कुछ आपकी नॉलेज और स्किल पर डिपेंड करेगा। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, टाटा, बॉश, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, L&T, इसरो, DRDO और कई इंडिया बेस्ड एआई स्टार्टअप्स भी इंडियन एआई इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। अब अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो उसे भी दूर कर देते हैं, जैसे कि क्या एआई इंजीनियर हार्ड होती है? तो जवाब है हाँ, एआई इंजीनियरिंग चैलेंजिंग तो होती है, स्पेशली उनके लिए जो इस फील्ड में नए हैं और कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिक्स में जिनका लिमिटेड एक्सपीरियंस है। पर सही ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और डेडिकेशन से एआई इंजीनियरिंग में प्रोफिशिएंट बना जा सकता है। अगर आपका अगला सवाल है कि क्या बिना डिग्री के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाया जा सकता है, तो इसका जवाब है इस फील्ड में डिग्री हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे ढेर सारे ऑनलाइन कोर्सेज, बूट कैंप्स और दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनके साथ एआई डेवलपमेंट का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस आप हासिल कर सकते हैं। पर उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सॉलिड फाउंडेशन होना, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की समझ बहुत जरूरी है। अब जान लेते हैं कुछ वैसे जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जिन पे एक एआई प्रोफेशनल काम कर सकता है। मशीन लर्निंग इंजीनियर। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर में सेल्फ रनिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप, डिजाइन और डिप्लॉय करने की एक्सपर्टीज होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से ऑटोमेट प्रोडक्टिव मॉडल्स बनाए जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पे कंप्यूटर साइंस, डेटा प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स और रिलेटेड फील्ड्स की जानकारी होनी चाहिए। इस प्रोफाइल पे एंट्री लेवल एनुअल सैलरी होती है 3 लाख रुपए। डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो इस प्रोफाइल पर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेस का काम करना पड़ता है। इसके लिए एनालिटिकल और स्टैटिस्टिकल एआई टूल्स को यूज करना होता है। इसके लिए बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री इन डेटा साइंस बहुत जरूरी है और एंट्री लेवल सैलरी होती है 5 लाख रुपए पर ईयर। एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट का काम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जिस्टिंग मॉडल्स पर एक्सपेरिमेंट्स करना और नए एल्गोरिदम्स डेवलप करना। वैसे आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर कैसे सोचता है, काम करता है, उसी को इम्प्रूव और मॉडिफाई करना एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट का काम होता है। इस प्रोफाइल पे एंट्री लेवल एनुअल सैलरी होती है लगभग 3 से 4 लाख रुपए। इन सबके अलावा रोबोटिक्स इंजीनियर, यूएक्स डिजाइनर, बिग डेटा एनालिस्ट और बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर जैसे रोल्स भी एआई एक्सपर्ट को ऑफर होते हैं। अगर आप एक एआई एंथुजियास्ट हैं तो ये जानकर एक्साइटेड हो जाएंगे कि जॉब लिस्टिंग वेबसाइट इंडीड के मुताबिक जुलाई 2021 से जुलाई 2023 के बीच जनरेटिव एआई से जुड़ी जॉब पोस्टिंग्स में 250% का इजाफा हुआ। उम्मीद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करियर बनाने को लेकर के आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। अगर इस वीडियो ने आपके काफी सारे सवालों का जवाब दिया है, क्लैरिटी दी है, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं, आज आप विजिट कर रहे हैं, आपने काफी सारे वीडियोस देखे हैं, तो लगे हाथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। तो मिलेंगे जल्दी ही और ऐसे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें शेयर करते रहिए। रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।